प्रकाश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन से क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश को अगर गुजारा जाए तो वह 7 रंगों में टूट जाए, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रिज्म है और प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर जो रंग रहता है वो रेड रहता है और सबसे नीचे जो रंग रहता है वो रहता है बैंगनी। ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूटती है तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम जो विचलन होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, डिस्पर्सन ही एक कारण है जिससे इंद्रधनुष हमको दिखाई देती है। डिस्पर्सन के कारण ही इंद्रधनुष हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब रेनबो बनने के कई कारण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्पर्सन ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंद्रधनुष के रंग जो हमको दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, तो उसके लिए वर्ण विक्षेपण रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन रिस्पॉन्सिबल है। सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा बनता है। आप देखे होंगे जब बरसात के दिनों में पानी बरसता है तो पानी बरसने के साथ साथ इंद्रधनुष भी हमको दिखता है। उसका कारण यही है, और वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही दिखेगा। ठीक है, उस कंडीशन में होता क्या है कि अपवर्तन और परावर्तन एक साथ होते हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ होते हैं, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो उस कंडीशन में इंद्रधनुष बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें हैं क्या। जैसे कि देखिए ये सनलाइट है और यहाँ पे एक पानी की बूंद रखी हुई है। ठीक है, अब पानी की बूंद है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट जिस माध्यम से आएगी वो क्या है, वो है रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। पानी की बूंद क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। ठीक है, तो पानी की बूंद में जैसे ही ये टकराएगी, मतलब हवा कहाँ से कहाँ जा रही है, सॉरी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। फिर क्योंकि पानी भी पारदर्शी है तो इससे टकराने के पश्चात लाइट मुड़ेगी और फिर से हमको हवा में बाहर निकल के दिखाएगी, फिर से फैलेगी। ठीक है, तो इसमें हो क्या क्या रहा है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, यानी कि हवा से कहाँ गई, पानी की बूंद में गई, तो वहां पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। कुछ वापस लौटी, टकराई, और कुछ वापस लौटी, तो किसी भी सतह से टकरा के वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। कुछ अंदर टकराकर सामने चली गई, उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ अंदर टकराकर अंदर से परावर्तित होकर बाहर निकली तो सरगन से विरल माध्यम में निकली, फिर से अपवर्तन हुआ। मतलब 2 बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार परावर्तन हो रहा है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। फिर फाइनली प्रकाश आंखों तक पहुंचता है और हमको 7 रंगों का दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन अगर टफ पूछता है तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि इंद्रधनुष कौन सा है। ठीक है, प्राथमिक है कि द्वितीयक। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष है तो उसमें जो है 100% चमक होती है, और अगर द्वितीयक इंद्रधनुष है तो उसमें 10% चमक होती है। बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे हमने प्रिज्म से जब गुजारा था तो सबसे नीचे बैंगनी रंग था और सबसे ऊपर लाल रंग था, अगर उसी तरीके का हमको दिखाई दे तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होगा, लाल रंग सबसे ऊपर होगा और ठीक है, जबकि द्वितीय केंद्र धनुष में लाल रंग सबसे नीचे होगा। क्वेश्चन ये भी है अपवर्तन की घटना, तो अपवर्तन में परेशान होने की जरूरत नहीं है चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, दोनों में अपवर्तन 2 बार ही होगा। अब बात आएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो प्राथमिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है और द्वितीयक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो टफेस्ट पेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ये जरूर पूछेंगे कि एंगल में कितना डिफरेंस आता है अगर, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो लाल वाली का एंगल 42 होता है और बैगनी का होता है 40। टोटल डिफरेंस दो का होता है, जबकि दूसरे वाले में लाल रंग का जो होता है वो 53 होता है, सॉरी 50 होता है, और बैगनी का होता है 53। टोटल अंतर कितना होता है, 3 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन घुमाएगा, और घुमाने में पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि दोपहर ठीक 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ दिखाएगा। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष बने। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है,
रक्त धूल कणों का चमकना टिंडल प्रवाह कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण को समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक आवृत्ति, एक आयाम। तो एक सेकंड में कोई भी चीज कितने चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आयाम क्या है कि जैसे ये साइकिल गई है, इस साइकिल की जो मैक्सिमम हाइट है, इस साइकिल की जो मैक्सिमम हाइट है जो कि A1 और A2 से डिनोट की गई है, यही मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या है, आयाम कहलाता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दो समान आवृत्ति की तरंगें एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएं तो उसको बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं उसको, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण की दो शर्तें हैं। पहली बात, दोनों रंगों की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए तथा दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए, क्योंकि अगर कलांतर नियत नहीं होगा तो भी गड़बड़ है, इसीलिए कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो दो डायग्राम है इनके बीच का कलांतर जंगल है, या तो कलांतर जीरो है या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अगर एक ही दिशा में अध्यारोपित हो रही हैं तो हम A1 प्लस A2 को जोड़ के A3 बना सकते हैं। अगर हम अलग डायरेक्शन में बात करें अध्यारोपित हो रही है तो A1 और माइनस A2 करके हमको A3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो है कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे विवर्तन। धन्यवाद।